Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तराखंड के हिमालय में स्थित रूपकुंड झील आज भी हजारों लोगों के लिए एक रहस्यमयी झील है। इस झील के आसपास कई कंकाल बिखरे हुए हैं। भारत में कई हिस्सों में ऐसी कई झील हैं जहां आज भी हजारों सैलानी घूमने के लिए जाते रहते हैं। जैसे पेंगोंग झील की बात कर लें, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, डल झील और कैलाश मानसरोवर झील। कुछ ऐसी भी झीलें भारत में मौजूद है जो वैज्ञानिकों और हजारों सैलानियों के लिए आज भी एक रहस्यमयी झील है। जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील। इस झील का पानी कभी गुलाबी तो कभी ग्रीन हो जाता है। कुछ इसी तरह उत्तराखंड के हिमालय में स्थित रूपकुंड झील भी एक रहस्यमयी झील बना हुआ है। कई लोगों का कहना है कि यह एक कंकालों की झील है जहां 10 शताब्दी के कई कंकाल आज भी इस झील में मौजूद हैं। आज इस लेख में हम आपको इस झील के बारे में करीब से बताने जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस झील को कंकालों की झील कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील त्रिशूली शिखर के बीच में मौजूद है। कहा जाता है कि यह जगह तकरीबन 6 माह बर्फ से ढकी रहती है। हाल ही के दिनों में इस झील को लेकर कुछ चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस झील के आसपास नरकंकाल, अस्थियां, गहने, बर्तन, चप्पल और विभिन्न उपकरण आज भी बिखरे हुए हैं, जिसे देखकर कंकाल झील और रहस्यमय झील भी कहा जाने लगा है। कहा जाता है कि इस झील में लगभग 200 से अधिक कंकाल आज भी मौजूद हैं। इस झील में मिले कंकाल को देखकर कई जानकारों और शोधकर्ताओं के अलग अलग अनुमान है कि किसी का कहना है कि यह एक कब्रगाह है जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में लगभग 400 साल से अधिक प्राचीन कब्रगाह है। कहा जाता है कि ये लोग पूर्वी भूमध्य सागर के लोग हो सकते हैं। किसी का कहना है कि यह कंकाल किसी एक समय का नहीं बल्कि 2 घटनाओं में मारे गए कुछ लोग हो सकते हैं। किसी का कहना है कि यह 400 साल से भी अधिक पुरानी और बताया जाता है कि यह अवशेष किसी तीर्थयात्री दल के हैं। रातों रात गुलाबी हो या इस झील का पानी। कहा जाता है कि सबसे पहले इस झील को एक ब्रिटिश यानी कि फॉरेस्ट गार्ड देखा था। तब उनका मानना था कि यह कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हताहत हुए सैनिकों के हो सकते हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि तिब्बत के युद्ध से कुछ सैनिक लौट रहे थे लेकिन अचानक मौसम खराब की चपेट में आ गए थे। एक अन्य कहानी इस झील को लेकर यह है कि राजा अपने पत्नी और सैनिकों के साथ जा रहा था लेकिन बर्फीली आंधी में फंस गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। रेडियो कार्बन विधि द्वारा परीक्षण के बाद बताया जाता है कि यह कंकाल लगभग 400 से 600 साल से भी ज़्यादा अधिक पुरानी है। इन कंकालों से ऊन से बने बूट, लकड़ी के बर्तन, घोड़े की हड्डियां और सूखा चमड़ा आदि भी मिले हैं। नंदा देवी घूमने के लिए जो भी आता है यहाँ घूमने के लिए ज़रूर जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.